हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम 4 धामों में से एक केदारनाथ टेम्पल के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के हिमाचल पर्वत के गोद में बसा बहुत फेमस मंदिर है। केदारनाथ माउंटेन रेंज के बीच स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है। यह मंदिर वास्तुकला और आकर्षक का अद्भुत नमूना है। केदारनाथ मंदिर की जितनी मान्यता है, इसकी कारीगरी उतनी ही देखने लायक है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकार चबूतरे पर बना हुआ है। यह मंदिर असलार शैली से बना हुआ है, जिसमें पत्थर, स्लैब या सीमेंट के बिना ही एक दूसरे से इंटरलॉक्ड है। महाभारत में भी मंदिर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मंदिर में एक गर्भगृह है। इस गर्भगृह में नकुली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में भी पूजी जाती है, जिसकी बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के पीछे कई कुंड बने हुए हैं, जिसमें आचमन और तर्पण किया जा सकता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये मंदिर कितना पुराना है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी का है। मान्यतानुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने बनवाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंस का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर की कहानी के बारे में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, ए प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैं इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचय आवास है। यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदार खंड में उल्लेख है, अकृत्वा दर्शनम वैश्वय केदारस्य घनाशिन यो गच्छेद बरदी तस्य यात्रा निष्फलताम वज्रेत। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। वैसे केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत गौरवशाली है, जिससे कई कथाएं जुड़ी है। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी सच्ची आराधना देखकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग में वास करने का उन्हें वरदान मिला। जबकि दूसरी कथा पंचकेदार से जुड़ी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में जीतने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, लेकिन जब शंकर भगवान उन्हें यहाँ नहीं मिले तो वे उनके दर्शन के लिए हिमाचल तक पहुँच गए। लेकिन शंकर भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वह केदार घाटी में जाकर बस गए। लेकिन पांडव भी अपनी जिद से पक्के थे। वे उनके पीछे पीछे केदार पहुँच गए। जैसे ही पांडव भगवान शंकर से मिलने केदार पहुँचे तो भगवान ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। हालांकि इस बात का आभास पांडवों को हो गया था, लेकिन इस सच को सामने लाने के लिए पांडव भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ियों पर अपना पैर फैला दिया। अन्य सब पशु तो बाहर निकल गए, लेकिन बैल के रूप में शंकर जी पांडव के पैर से नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब भीम ने झपटकर बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ा तो भगवान शंकर पांडव की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडव को पापों से मुक्त कर दिया। बस उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में बस गई और आज केदारनाथ के रूप में पूजी जाती है। केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। शिव की भुजाएं तंगुनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इसी वजह से इन चारों जगहों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन यानी पाडवा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी
को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के द्वार खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। तो ये थी केदारनाथ टेम्पल के बारे में जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।